होगा। तो ये बेड है अकबर का। अकबर जो है देखिए इतनी ऊंचाई पर सोया करते थे, ये मेरे हाइट से भी ज्यादा है। तो ये जो था अकबर बादशाह का पानी स्टोर करने के लिए जगह थी, जिसके अंदर स्पेशली अकबर बादशाह के लिए पानी स्टोर किया जाता था। और ये हुआ करते सुराही, और यहाँ पर बीच में बैठा करते थे तानसेन, और वहां पर बैठा करते थे अकबर, और यहाँ पर हुआ करती थी पूरी पब्लिक। इस जगह कहते हैं दीवाने खास। यहाँ पर जो थे अकबर के नवरत्न बैठा करते थे, जो 9 मंत्री थे। तो ये आप देख रहे हो इसका डिजाइन बना हुआ कि यहाँ पर बीच में बैठा करते थे अकबर, और चारों तरफ उनके बैठा करते हैं 9 मंत्री। ये सारी जगह जो है खोखरी हैं, मतलब कि दीवारों के पीछे गैप है, और गैप के अंदर गुप्त तिजोरियां बनाई हुई हैं। ये देखिए, ये भी इस तरह से गुप्त तिजोरी होती है। ये सब खजाना महल का अंदर वाला हिस्सा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शानजर, और आज मैं हूं फतेहपुर सीकरी के अंदर, जो राजस्थान में पड़ता है। आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप आगरा आते हो तो फतेहपुर सीकरी जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ जो है अकबर का महल बना हुआ है, और इस जगह को कहते हैं अकबर की सपनों की नगरी, जो अकबर ने बसाई थी। और अकबर ने इस जगह पर जो अपना शहर इसलिए बताया था क्योंकि अकबर की कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जो है बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो जो थे यहाँ पर दुआ मांगने आए थे, और उनकी दुआओं से उनके पहला बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम रखा गया था सलीम। बाद में चलकर जो जहांगीर बना, तो उसी की खुशी में उन्होंने यहाँ पर एक पूरा शहर बसाया था, और यहाँ पर 14 साल रहे थे अकबर अपनी सारी रानियों के साथ। तो वो सारे महल जो है अंदर बने हुए हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर से पूरा महल घूमेंगे। ये सामने है टिकट काउंटर। एक टिकट जो है 50 रुपीज का है, तो पहले टिकट लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो चलिए, आ जाइए। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं अकबर के किले के अंदर। फतेहपुर सीकरी, अकबर की सपनों की नगरी। ये देखो, ये किला जो है ना, पहला ऐसा किला है, किला समझ लीजिए या महल समझ लीजिए, जो पूरा पत्थर से बना हुआ है। नीचे भी फ्लोर में पत्थर है, रेड सैंडस्टोन, और ऊपर भी ये पत्थर ही हैं सारे। देखिए दोस्तों, आप जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहते हैं अनूप तालाब। और यहाँ पर बीच में बैठा करते थे तानसेन, और वहां पर बैठा करते थे अकबर, और यहाँ पर हुआ करती थी पूरी पब्लिक। तो यहाँ पर जब तानसेन गाया करते थे, कहते थे वो जो थे दो रागों के बहुत फेमस सिंगर थे, एक तो दीपक राग और एक मल्हार राग। तो कहते हैं जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दियों की लो धड़कने लगती थी, और जब अपना मल्हार राग गाते थे तो बारिशें होने लगती थी। तो आप सोचिए उस टाइम पे कितना सुंदर ये माहौल रहता होगा। ऊपर बैठा करते थे बादशाह अकबर, यहाँ पर बैठा करते थे तानसेन, जो अपने यहाँ पर राग छेड़ा करते थे, और यहाँ पर होती थी पूरी ऑडियंस, वीआईपी लोग होते थे। आप सामने तक देखोगे तो आपको ये पब्लिक गैदरिंग वाली जगह दिखाई देगी। तो ये है पूरा अनूप तालाब वाला हिस्सा, जहाँ पर जो जगह थी मनोरंजन के लिए, जगह ये यूज की जाती थी। तो देखिए दोस्तों, आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे ढोल हो या फिर कोई टब हो, लेकिन ये ना तो ढोल है ना ये टब है। ये जो था अकबर बादशाह का पानी स्टोर करने के लिए जगह थी, जिसके अंदर स्पेशली अकबर बादशाह के लिए पानी स्टोर किया जाता था। और ये हुआ करती सुराही। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाले हिस्से बचे हुए हैं, तो इसके ऊपर जैसे हिस्सा एक है यहाँ पर, ऐसे हिस्सा हिस्सा इसके ऊपर हुआ करता था। ये जो जगह टूट गई है, लेकिन ये जो थी सुराही बनाई गई थी, इसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता था, बहुत सारा पानी इकट्ठा होता था। तो ऐसा बताते हैं कि वो जो थे स्पेशल पानी पिया करते थे इसके अंदर स्टोर करके। इसमें पानी अच्छी तरीके से भी रहता था क्योंकि ये स्टोन है, और इसमें पानी फिल्टर भी अच्छा होता था। तो यहाँ जो है पानी स्टोर किया जाता था अकबर के पीने के लिए। क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये अकबर का वो वाला हिस्सा है महल का, जहां पर अकबर खाना वगैरह खाते थे और सोया करते थे। तो इसीलिए अकबर के महल के बराबर में ये सुराही बनी हुई है, जहां पर पानी स्टोर किया जाता था। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहां पर अकबर खाना खाया करते थे और रहा करते थे। आ जाइए। तो देखो, ये पीछे वाले हिस्से हैं अनूप तालाब के। यहां से देखोगे तो यहां से आपको पूरा अनूप तालाब दिखाई देगा, दीवाने खास दिखाई देगा, ये पूरा हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर लगा करता है दस्तरखान, यहाँ पर खाना खाया करते थे इस जगह पर। और ये पीछे वाले रूम है जहाँ पर वो अपनी रानियों के साथ बैठा करते थे और खाना वगैरह खाया करते थे। एक तरह से समझ लीजिए डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा करती थी राजा रानियों की। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर अकबर बादशाह का लगा हुआ है बेड, जहाँ पर अकबर सोया करते थे। आ जाइए। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी सिंहासन लगा करता था, ये देख रहे हो। यहाँ पर भी अकबर बैठा करते थे, सिंहासन लगा करता था, जब ये मनोरंजन देखा करते थे। मतलब कि सर्दियों के अंदर ऊपर धूप में, और गर्मियों के अंदर यहाँ पर छांव में बैठा करते थे। तो इस तरह ये डबल स्टोरी बनाया गया सिंहासन लगाने के लिए। ऊपर वाली मंजिल जो है वहां पर गर्मियों के अंदर बैठा करते थे, और ये नीचे वाली मंजिल जो है यहाँ पर सर्दियों के अंदर बैठा करते थे। तो ये हम चलते हैं अंदर, जहाँ पर अकबर का बेड है, वो वाला हिस्सा दिखाता हूँ। आ जाइए। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं महल के उस हिस्से में जहां पर
अकबर सोया करते थे, मतलब कि बेडरूम वाला हिस्सा है ये अकबर का। तो जैसे ही आप अंदर आओगे, अंदर आने के बाद आपको देखो ये ऊंचा एक तख्त मिलेगा बना हुआ, तो ये बेड है अकबर का। अकबर जो है देखिए इतनी ऊंचाई पर सोया करते थे, ये मेरे हाइट से भी ज्यादा है। तो इतना ऊंचा बेड क्यों बनाया जाते थे? इतने ऊंचे बेड इसलिए बनाए जाते थे जिससे अगर कोई दुश्मन सैनिक आ जाए या कोई बगावत कर जाए और अकबर को मारने की कोशिश करे, यानी कि राजा को मारने की कोशिश करे, तो डायरेक्टली वो हमला ना कर पाए, इतनी ऊंचाई पर राजा सोचते थे। देखो कितनी ऊंची जगह है, हमला करने के लिए ऐसा सिस्टम चाहिए कि इतना नीचा हो, लेकिन इतना नीचा नहीं है, ये है काफी ऊंचा है। तो इसलिए ऊंचे होने की वजह से ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाया गया था। तो होता क्या था कि जब राजा इस पे चढ़ते थे, यहाँ पे सीढ़ी लगाई जाती थी, उसके बाद सीढ़ी को हटा लिया जाता था। तो ऊपर सोते थे अकबर, और बहुत देख रहे हो आप ऊपर, तो वो बनी हुई है वेंटिलेशन की खिड़की, तो वहां से हवा आने के लिए वो जगह छोड़ी गई है। और यहाँ पर जो थे देखो, राजा महाराजा जब सोते थे तो खुशबू का बहुत इंतजाम होता था, खुशबू का बहुत ध्यान रखते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर खुशबू कैसे की जाती थी। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखिए एक कुंड बना दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आप जगह देख रहे हो, देखो ये कुंड बना हुआ। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पानी भरा जाता था, पानी के अंदर गुलाब जल वगैरह या इत्र वगैरह भरे जाते थे। जब यहाँ पर हवा चलती थी तो ये हवा अंदर लेके जाती थी बेड के पास तक खुशबू को, और अकबर को वहां पर फिर सुगंधित खुशबू के अंदर नींद आया करती थी। अकबर फिर वहां पर उस बेड पर सोया करते थे, यहाँ से खुशबू को मिक्स करके हवा अंदर लेके जाया करती थी।